तो बच्चों हो जाओ तैयार डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जैसे कि आपके घर की गवर्नमेंट की बात करें तो वो आपकी गवर्नमेंट हो, आप ही लोग सब तय करो और आप ही लोग सब तय करो, यानी खाने का मेनू भी आप तय करो। फिर तो आप कहोगे दिन को पिज़्ज़ा और रात को पास्ता, पर ऐसा होने देंगे क्या? ओह, दिस इज़ नॉन डेमोक्रेटिक। तो आज से आप अपने पापा मम्मी को कहना कि जो आप ऑर्डर चलाते हो दैट इज़ नॉन डेमोक्रेटिक। हम सुशील सर से डेमोक्रेसी पढ़ के आए हैं और उसमें बताया गया था डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि लोग इसको चलाएंगे, लोगों के लिए ही चलेगी और लोगों की ही गवर्नमेंट होगी। तो आज से आपकी घर की गवर्नमेंट आपकी होगी, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि आप लोग अभी बड़े नहीं हुए हो। तो डेमोक्रेसी के लिए सर्टेन कंडीशन है भाई। ऐसे थोड़ी ना है कि हम राजा बन के बैठ जाएंगे या फिर हम लोग अपने आप को कुछ मान लेंगे। उसके लिए आप कम से कम समझदार हो जाइए। वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार तो हो ही चुके हो, पर फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि 18 ईयर्स से पहले आप वोट नहीं दे सकते। ये भी डेमोक्रेसी का पार्ट है। चलिए अब बात करते हैं ये सुंदर सा वर्ड डेमोक्रेसी का आया कहाँ से। ग्रीक वर्ड है, बट पता है कहाँ से। देखो ये लोग कोई लैटिन वर्ड उठाता है, कोई ग्रीक वर्ड उठाता है, तो यानी कि अंग्रेजी के जो वर्ड हैं वो खुद अंग्रेजी के तो है ही नहीं। हर एक सुधार मांग के चलती है अंग्रेजी भी। फिर भी हमको अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। चलो भाई अब पढ़ना ही है अंग्रेजी में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और इंग्लिश में चैप्टर पढ़ते हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज़ अ ग्रीक वर्ड, दैट वर्ड इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिया, है ना। डेमोक्रेटिया जैसे कोई बिल्कुल उसका नाम लग रहा है, जैसे वो होते हैं ना लफंगे वगैरह, और पकिया और बुरिया और अरे ठीक है चलो जो भी है, तो डेमोक्रेटिया इधर आ जा। और वो ग्रीक है भाई, ग्रीक, उसको हिंदी नहीं आती। तो ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेटिया। इन ग्रीक डेमोज मीन्स पीपुल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, यानी कि पीपुल का रूल यानी कि डेमोक्रेटिया। तो इससे अंग्रेजी का वर्ड बन गया डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी होता क्या है भाई लोग? सबसे पहली चीज़ ये है कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी है जो इन जनरल कभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और जब से हमारे देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है और जब हमारे देश में पहले जनरल इलेक्शन हुए 1952 में, तब से लेकर आज तक हमारे देश में इन जनरल इलेक्टेड गवर्नमेंट ही अपना रूल करती आई है। कभी भी हमारे देश में कोई मार्शल लॉ नहीं लगाया गया, कोई डिक्टेटरशिप नहीं आई। भले हमारे इलेक्टेड लोग भी डिक्टेटर से कम नहीं होते हैं, हम कोई कम लोग थोड़ी ना इंडियंस, पर फिर भी वो हमारे ही चुने हुए लोग होते हैं और सिस्टमेटिकली हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही चुने हुए लोग होते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था, एक पिनोशे नाम का आदमी था चिले में जो पिनोशे नाम का आदमी था, वो चिले वो नहीं जो अभी मम्मी चिल्ले बनाती है बेसन के वगैरह के, सूजी के, नहीं खाने वाले नहीं है, ये देश का नाम है चिले। तो चिले में पिनोशे नाम का आदमी था, उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उठाकर फेंक दिया और बाद में खुद एक दिन हट गया। और जब वो आया और गया तब तक डेमोक्रेसी नहीं रही, आर्मी का रूल रहा, डिक्टेटरशिप रही। पोलैंड में कम्युनिस्ट रूल ख़त्म हुआ तो वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। गाना का भी हमने एग्जांपल देखा था। हम हमारे पास में ज़्यादा दूर क्या जाएं, सबसे पहले पास में देखो, पड़ोसी के घर में देखो। अरे रुको उठ के पड़ोसी के घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि पड़ोसी को देखो, मतलब पड़ोसी देश, पड़ोसी लोगों को नहीं तो वो कहेंगे छोरा क्या कर रहा है, मेरे घर की तरफ को देख रहा है। तो पड़ोसी देश को देखिए। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो हमारे साथ साथ आज़ाद हुआ था, हमारा ही भाग था, हमारे जैसे ही वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉ है। वहाँ पर भी जो है लॉकडाउन लगाने के लिए जो 144 का जो धारा है लगाई जाती है हमारे देश की तरह, अंग्रेज़ों को बनाए हुए कानून है। तो वहाँ पर कितनी बार तो देखो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, फिर हटा दी जाती है, आर्मी आ जाती है, फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है, फिर हटा दी जाती है। तो वो डेमोक्रेसी ट्रू मीनिंग में नहीं कई बार होता है, बट हमारा देश ट्रू मीनिंग में एक डेमोक्रेसी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
where people has the power to choose his or her representatives। जैसे कि आपने देखा होगा आपके पापा मम्मी कई बार कहते हैं आज तो हमको वोट डालना है, फिर घर पे आके आपको उंगली दिखा दें। उंगली दिखाने का मतलब यूँ नहीं कि कहते हैं उधर से उठो, उधर बैठ जाओ, उधर चलो। वो एक उंगली पे लगा हुआ काला निशान दिखाते हैं, ये देखो हमारी उंगली के नाखून पे काली इंक लगी हुई है। तो काली इंक जो ऐसी है जो साबुन से भी नहीं धुलती है। तो आप पूछते होंगे पापा पापा मम्मी मम्मी ये कहाँ से लगा के आए, कोई नया फैशन है क्या टैटू का नाखून पे लगाने का? तो ये ऐसा टैटू जो है वो डेमोक्रेसी का टैटू है। हम प्राउड फील करते हैं जब हमारे हाथ पे डेमोक्रेसी का टैटू लगता है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी कि कभी हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, कभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिसको हम लोग हमारे देश में लोकसभा विधानसभा इलेक्शन कहते हैं। लोकसभा में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यानी कि देश को चलाने के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और विधानसभा में हम हमारे स्टेट को राज्य को, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के बाहर वाले भाई लोगों सुन रहे हो तो तुम अपने स्टेट का नाम सोच लेना, तो वहाँ के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो भाइयों बहनों, नहीं मैं नोटबंदी का अनाउंसमेंट नहीं करने जा रहा हूँ, मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताना जा रहा हूँ, लॉकडाउन के बारे में भी नहीं बताना जा रहा हूँ। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी मित्रों? तो then the representatives will form the government and make policy on the behalf of the people according to the powers and functions given by the constitution। वापस से हमारे एक भाई साहब का नाम आ गया, उनका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान। हमने पढ़ा था ना कि जैसे क्रिकेट का भी अपना संविधान होता है कि कौन सी बॉल नो बॉल होगी, कौन सी बॉल वाइड बॉल होगी, कौन सी बॉल फेंकी नहीं जा सकती है, फेंकी जाने के बाद भी फेंकी भी नहीं मानी जा सकती, और फेंकी भी मानी जा सकने के बाद भी उसमें कई सारी बातें की जा सकती हैं, जैसे कि थर्ड अंपायर है वो देख सकता है कि क्या गलती थी। तो डेमोक्रेसी के अंदर भी ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब बिना कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेसी हो नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम डेमोक्रेसी हैं तो हम डेमोक्रेसी हैं, पहली बात तो ये है, और उसमें डेमोक्रेसी की भी अपनी लिमिट है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव का क्या पावर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे पावर उसके पास आ गए। अब रिप्रेजेंटेटिव जो उठा के एक लाठी मारेगा एक जगह सिर पे कि तूने गलत किया, लेट शुम, इसका सिर फोड़ दो, इसको फांसी पे चढ़ा दो, ये सब रिप्रेजेंटेटिव की पावर नहीं है। वो लॉ बना सकता है इसके लिए वो कोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव खुद सड़कों पे सिंघम बन के नहीं खड़े हो सकते हैं, उसके लिए उनको सिंघम जैसे पुलिस ऑफिसर की भर्ती करनी पड़ेगी। पर ऐसा नहीं कि आपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया तो वो एक दिन तो सिंघम बन के घूम रहा है, दूसरे दिन वो कोर्ट में बैठ के लोगों को फांसी की सज़ा दे देगा, चौथे दिन जो है वो सारी चीज़ें आपके लिए उठा के फ्री ले आएगा छीन के। उसके भी पावर लिमिटेड है, दैट इज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सबसे पहले अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप ही कहते हो कि मेरे देश में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आप चाहते हो, पर वो सब करने के लिए आप रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो। आप खुद पार्लियामेंट में जाके नहीं बोल सकते कि हमें ये चाहिए, उसके लिए आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना पड़ेगा। आप बोल सकते हो अगर आप खुद ही रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ, और आपको कौन वोट देगा? आप, चलो ठीक है आप दे दीजिएगा, और कौन देगा? आपके अड़ोस पड़ोस वाले घर वाले मिला के 10 वोट मिलने वाले हैं आपको, 10 वोट से आप नहीं बनोगे। आपको देखना पड़ेगा वोटर कितने हैं, उसमें आपको मेजोरिटी लानी पड़ेगी। तो रिप्रेजेंटेटिव विल फॉर्म द गवर्नमेंट। हम जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, हम लोकसभा का एग्जाम्पल लें तो जो 543 सीट के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे तो इन जनरल 270-80 लोग जहाँ जिस पार्टी के साथ होंगे या जिस गवर्नमेंट, जो लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसको पीएम मानेंगे। जैसे अभी लास्ट टाइम 2019 में नरेंद्र मोदी जी को पीएम माना, उससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी को माना, उससे पहले 2 बार जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनमें मेजोरिटी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिप्रेजेंटेटिव माना। तो इस तरीके से जो भी मेजोरिटी में आए हुए लोग हैं जिसको वो अपना पीएम मानते हैं, गवर्नमेंट बनाने का चांस देते हैं, तो वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी को उन रिप्रेजेंटेटिव्स में पास कराना होता है। ऐसे नहीं कि आपने गवर्नमेंट बना ली तब आप जो भी कहोगे वो सही हो जाएगा, उसको भी वापस से पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा। जो रिप्रेजेंटेटिव आपके चुन के गए हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, एसी वेसी चलाते हैं, फिर बात करते हैं, और वहाँ पे एसी चला के जब वो होता है वो बिल पास करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं आपके बिहाफ पे। अब आप एसी चलाओ नहीं चलाओ आपकी प्रॉब्लम, पार्लियामेंट में एसी लगा हुआ है वो तो चलाएंगे। और उसके बाद फिर हम देखते, पीपल ऑल्सो हैव द पावर टू रिमूव द रिप्रेजेंटेटिव इफ़ दे आर नॉट फंक्शनिंग हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली।
लोगों को उसको रिमूव करने का पावर है, ये थोड़ा सा डिबेटेबल बात है। हमारे देश में लोगों को डायरेक्ट पावर नहीं है रिप्रेजेंटेटिव को हटाने का पावर यूँ है कि हर 5 साल बाद हमारे इलेक्शन आते हैं, तो हम चाहें तो अगली बार उसको न चुने, पर एक बार आपने चुन लिया तो गई 5 साल की। अब वो कुछ भी करे, आप उसको ये नहीं कह सकते। कुछ जगह आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रिप्रेजेंटेटिव को हटा सकते हैं। तो अगेन जैसे अभी हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से लिया गया है। डेमोस मीन पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? According to Abraham Lincoln, one of the greatest president of USA, he defined democracy as government of the people, by the people, for the people. मैंने शुरू में बताया था, यानी कि लोग ही लोगों के बारे में डिसीजन लेंगे लोगों के लिए और लोग ही उसको चलाएंगे, तो वो हो गई डेमोक्रेसी। हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट फॉर्म बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जिनको हमने चुना है, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूल्स बाय फोर्स, बाय अ पर्सन और अ ग्रुप। यानी कि समझ लो कई जगह पे कम्युनिस्ट पार्टी काबिज हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी कहेगी अब हमारे मेंबर ही चलाएंगे इस गवर्नमेंट को। कहीं आर्मी आ गई तो आर्मी कहेगी आर्मी के लोग ही चलाएंगे। और बाहुबली पिक्चर में था ना, मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो दैट इज़ नॉन डेमोक्रेटिक। मेरा वचन मेरा शासन नॉन डेमोक्रेटिक है। और हमने जो जनता को वचन दिया है वो शासन है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक। यानी कि जनता ने आपको चुना है तो डेमोक्रेटिक है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ऐसा मामूली बनाना चाहिए कि देखो ये तो मेरे चाचा का लड़का है, इसको जिताना ही है, ऐसा नहीं करना। फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लोगों को बहला फुसला के नहीं, लोगों को डरा के नहीं, जैसे कि बंदूक लेके बैठ जाओ मेरे को वोट देने का, नहीं तो अपन तेरे को उड़ा देगा, क्या बोला क्या देखो, तो ऐसा वाला भी नहीं होना चाहिए। तो अब नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, उनको चुनना ही नहीं दिया जाता है, हम जो बोलेंगे वही आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, जिनको आपने चुना है वही मेजर डिसीजन लेंगे। और नॉन डेमोक्रेटिक में मेजर डिसीजंस बाय नॉन इलेक्टेड लीडर, अरे यार इसको तो हमने चुना नहीं था, ये कहाँ से आ गया और कह रहा है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बाहुबली हूँ और या मैं बल्लाल देव हूँ। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन हैव द राइट टू अपोज पॉलिसी एंड एक्शन मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ करती भी, गलत भी करती है, सही भी करती है, आप उसका अपोजिशन कर सकते हो। जैसे अभी हमारे देश में गवर्नमेंट ने CAA कर का बिल पास किया, तो CAA पास किया तो काफ़ी लोग सहमत थे, पर कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको अपोज किया, पर उनको राइट था अपोज करने का क्योंकि वो लोग भी वोटर हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का आप अपोज भी कर सकते हो। नॉन डेमोक्रेटिक में टपका देंगे वाला सिस्टम चलता है, यानी कि जो अगेंस्ट में बोलेगा उसको टपका देने का, उसका मुंह बंद कर देने का वाला सिस्टम, क्रिटिसिज्म नहीं करने का। और फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन हैव वोटिंग राइट, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, सब इक्वल है। यानी कि वुमेन को भी वही राइट है, पढ़े लिखे को भी वही राइट है, अनपढ़ को भी वही राइट है। और हाँ, उसके लिए एज बार वगैरह डिसाइड हो सकती है कि 20 साल वाले को वोट डालने को देना है, 18 को, 21 को, 25 को। जैसे हमारे देश में वोट डालने की एज 18 है और इलेक्शन लड़ने की 25 है लोकसभा के लिए, और कुछ अलग अलग तरीके के इलेक्शन में अलग अलग एज लिमिट है, पर वोट डालने की 18 ही है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, नो वोटिंग राइट्स इज़ गिवन टू द सिटीजन। या तो वोटिंग राइट दिए नहीं जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी को वोटिंग राइट दिए जाते हैं या कुछ सर्टेन ग्रुप को दिए जाते हैं। तो ये तो हुआ डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। और अब हम अगले एपिसोड में और जानेंगे डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी जो है उसके फीचर्स क्या हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।